हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। धनतेरस की कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में दुविधा जागी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान खुद चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। भक्तों, जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुमने नहीं मानी। किसान की चोरी का अपराध तुमने किया है। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से और बड़ी खुशी से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय आ गया और वो जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। भक्तों, तब भगवान ने किसान को कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था इसलिए यहाँ रुकी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है। दीपावली 2 दिन बाद आती है, धनतेरस है। तुम कल घर को लीप को पोत कर अच्छे से सफाई करके स्वच्छ कर दो और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखो। सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस धनतेरस की सिर्फ एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में से नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर के भंडारे भरे रहेंगे। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी से कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो गाइस, आपने देखा कि धनतेरस का दिन भी दीपावली की तरह बहुत महत्वपूर्ण है और लक्ष्मी माता जी की पूजा होने लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।